सीजीपीएससी गड़बड़ी और घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी लगातार निष्पक्ष जांच की मांग करती रही है। इसी कड़ी में आज रायपुर के बूढ़ा तालाब से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए कुछ किए गए, जिसमें पुलिस विभाग ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर रोका गया और आम आदमी पार्टी के द्वारा आक्रोश दिखाया गया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल थे। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने मीडिया से क्या कहा। मैं पलविंदर सिंह पन्नू, लोकसभा सचिव रायपुर। हम इसके ऊपर पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हमारे माननीय मुखिया जी भूपेश बघेल जी ने कहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होना तो दूर की, कुछ लोगों को पत्र भी दे दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बेरोजगार छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं उनके साथ धोखा ना हो। जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको मिले, जहाँ की जो रिश्तेदारों को और साथी को नौकरी दे रहे हैं ये गलत है। ये परिवारवाद का काम कर रहे हैं। जैसे बीजेपी सेंटर पर बोलती है कि नौजवान डिग्रियां ले और उसके बाद पकौड़े तले, और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है और नौजवानों के साथ छल कर रही है, तो बेरोजगार जाएगा तो जाएगा कहाँ। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने, नौजवानों ने ठान लिया है कि छत्तीसगढ़ में इस बार बदल के रहेंगे। सर, अगर ये जो विरोध करने के बाद अगर शासन प्रशासन कुछ इसके आगे कार्रवाई नहीं करती, इसके बाद क्या रहेगा आपको? हमारा प्रोटेस्ट, हमारा काम है अभी प्रोटेस्ट करना। हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कानून की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे। जब तक गलत होगा उसका विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी संघर्ष की पार्टी है और संघर्ष से ही आगे बढ़ी है। ये हमारे से संघर्ष इसलिए करवा रहे हैं, अपनी खुद के आगे खड्डे खोद रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं। हम गांव-गांव जाकर जनता को बता रहे हैं कि केजरीवाल जी क्या काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ की सरकार क्या काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ का एक बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग हर इनसे दुखी है और ये आम आदमी पार्टी का आने का संदेश है। जब जनता के ऊपर इस तरीके से तशद्दुद होती है तो बदलाव अपने आप आता है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी का क्या योगदान रहेगा? आम आदमी पार्टी गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर हर व्यक्ति से मिल रही है, हर व्यक्ति को सदस्य बना रही है। अभी तक 50,000 से ऊपर हम घर-घर जाकर लोगों की रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले समय तक और घर-घर तक पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामयाबियां लोगों को बताएंगे और दिल्ली और पंजाब की जो कामयाबियां वो लोगों को बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इस बार बदलाव के लिए एग्री हैं। देखिए, हम बड़े दुखी मन से आज छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ हुए अन्याय और पीएससी घोटाले के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदर्शन के थे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार बनने के पहले, आपको भी मालूम है, जीरम घाटी का साक्ष्य मेरे जेब में है बोलते थे। अभी जब राहुल गांधी आए, इंटरसिटी ट्रेन से आ रहे थे बिलासपुर से, एक बच्ची ने पूछा कि क्या हुआ पीएससी घोटाला का, तो उससे बोलते साक्ष्य दो। भूपेश बघेल को कोई साक्ष्य नहीं देंगे। टामन सिंह सोनवानी से लेकर भूपेश बघेल तक सबकी मिली भगत है भ्रष्टाचार में। और बड़े मजेदार की बात, छत्तीसगढ़ का कोई बेरोजगार डिप्टी कलेक्टर नहीं बना है। कांग्रेस के नेता, अधिकारी के बेटा, बेटी, दामाद, बहू सब, ये तो अच्छा हुआ 1 करोड़ रुपया तामन सिंह सोनवानी को मिलता ना, तो उनके घर के कुत्ते बिल्ली को भी डिप्टी कलेक्टर बना देते और डिप्टी कलेक्टर के पद का ये अपमान करते। भारत में एक राज्य है छत्तीसगढ़ जहां डिप्टी कलेक्टर का पद करोड़ों रुपये में बिकता है। अपन बिकते हैं, तुपन बिकते हैं, शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन बिकते हैं, लंगोटी से ज्यादा कफन बिकते हैं। खरीदने वाला होना चाहिए। इसके बावजूद भी आगे आप लोगों की जो कार्रवाई और शासन प्रशासन के द्वारा नहीं होगी और ये पीएससी घोटाले पर सर्च नहीं होगी, इसके बाद क्या करेंगे आप? कहाँ होगा जी? जो जीरम घाटी साक्ष्य नहीं बता, पीएससी जांच करेगा। अब एक ही काम होने वाला है, न चलेगा झाड़ू तो उड़ेगा धूल, न रहेगा हाथ न रहेगा फूल। दिवाली में अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी की पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ की माटी में ये सब नवयुवक लोग बनाएंगे, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके पेपर को ज्यादा नंबर पा रहा था, स्वस्तिक बना दिए, कटमट चिन्ह बना दिए और उसको अयोग्य घोषित कर दिया। और मुख्यमंत्री, अरे बाप रे, बेरोजगारी भत्ता बांटते समय खुद रो रहा है। मुझको बड़ा दुख लग रहा है, मैं बेरोजगारी भत्ता बांट रहा हूँ, अच्छा होता मैं नौकरी देता। तुम्हारा हाथ कौन पकड़ा है नौकरी देने के लिए? नौकरी कहाँ दोगे बेरोजगारों को? उनको तो केवल भेंट मुलाकात करके, आओ बेटा बेरोजगार लोग आओ, नौकरी मिलेगा। टामन सिंह सोनवानी के वैध संतान को
हमारे खलको साहब के वैध अवैध संतान को कुल मिला करके छत्तीसगढ़ को बेच दिया। पहला नहीं है, आप लोगों को साथ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, 2008 का पीएससी भी घपला था, सब बर्खास्त हो गए थे, हाई कोर्ट में हार गए थे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे में वो लोग भी आज नौकरी कर रहे हैं। गर्दन कटक जाएगा, कब पता लगा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा। हमको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है। विजय कुमार झा, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। में जो घोटाला हो रहा उसको लेके आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सीजीपीएस का घोटाला ये दिखाता है, इतना बड़ा प्रिविलेज वाला एग्जाम में छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सीजीपीएससी के एग्जाम में खिलवाड़ कर सकती है तो छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ पे खड़ी है, क्या कर रही है? आप देखेंगे 18 जो मेरिट लिस्ट 2022 का लिस्ट निकला उसमें 18 लोगों का नाम जो था मेरिट लिस्ट में, वो पहुंच और जैक से लोग आए थे। उन लोगों को, जैक से जीतने वालों को भी सरकार ने अपॉइंटमेंट दे दिया। इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद 2023 में जो सीजीपीएससी का मेंस का रिजल्ट निकला मई में, उसका रिजल्ट ये लोगों ने सितंबर में घोषित करके, सितंबर का जब लोग आरटीआई लगा के सॉफ्ट कॉपी निकाले तो दिख रहा है कि जो एग्जाम में रिजल्ट, जो सही आंसर लिखा उसको गलत कर दिया, जो गलत लिखा है उसको सही कर दिया, जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है लिखा है तो उसमें नॉट अटेम्प्टेड कर दिए। तो सोचिए क्या घोटाला है। मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। 4-4 साल 5-5 साल बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके आंसर को आप अपनी मनमर्जी से कर दोगे। और 4-4 साल 5-5 साल बैठने वाले बच्चों वो ऐसे लिखे जा रहे हैं और जिनका पहुंच है वो पीछे से घुस जाएंगे। ये एक तरह से युवाओं को साथ छलावा है, धोखा है। और इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करके अब आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में बिठाते हैं तो सोचिए ऐसे ब्यूरोक्रेट छत्तीसगढ़ का क्या राज करेंगे, कैसे चलाएंगे। जो बैकडोर एंट्री से जब कुर्सी में बैठ रहे, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उन्होंने नेशनल पार्क आप देख रहे होंगे कहाँ लिख रहे हैं, असम में दिखा रहे। ऐसे लोगों को आप लोग सेलेक्ट करें तो उन लोगों का क्या होगा? सोचिए वो क्या छत्तीसगढ़ चला सकेंगे? यही क्वेश्चन है मेरे को छत्तीसगढ़ सरकार से। और भूपेश बघेल का सरकार है, सरकार दम भर के बोल सकते हैं, अगर प्रूफ हो तो बताइए। प्रूफ का क्या बात है भैया? अगर जो बच्चे छत्तीसगढ़ के इंटरव्यू दे रहे दिल्ली जैसे लोगों से, टीवी मीडिया आके, उनको पीठ दिखा के कर, क्योंकि उनको डर है हमारा नाम आ जाएगा तो हमारा नाम हटा दीजिएगा, हमको परीक्षा में लिखने नहीं दे। तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या है? जनता ही तो प्रूफ है। आप सरकार में बैठे, आप दम भर लीजिए, है ना, दोनों नाक तूने फुला के आप दम भरिए, जो करना करिए, आपकी सरकार है। मगर इस तरह चलेगा सरकार, भूपेश बघेल जी आप नहीं जीत पाओगे। ऐसा रहेगा कि आपका सरकार नहीं चल पाएगा। आगे आप लोगों का एक्शन रहेगा इसके बावजूद? देखिए इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देखेंगे हम लोगों ने ज्ञापन देने आए थे, मगर हम ज्ञापन दे नहीं रहे, क्योंकि आते हैं ज्ञापन लेते, ये लोग कचरे के टोकरी में फाड़ के फेंक देते, इसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे सरकारों को हम ज्ञापन नहीं देंगे। ऐसा हम आंदोलन करेंगे ना, सारी जनता जागेगी, सरकार को भी घुटने फेंकना पड़ेगा। मैं अनुषा जोसेफ हूँ, आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग से प्रदेश सचिव। करिए, बैठ के प्रदर्शन करिए। आपको रोकने के लिए बैरिकेड लगाया गया है, बैठ के प्रदर्शन करिए। यहाँ पर प्रशासन, पुलिस सब उपस्थित है। अपनी बातें शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, बैठ जाइए वहीं।